ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि 8 जून 2026 के दिन पड़ रही है अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी। आज से 3 साल पहले जब सावन के महीने में अधिक मास का महीना पड़ा था तब सोमवार की अष्टमी थी और 3 साल के बाद में यह महासंयोग आया है। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो यह मां मालिनी वाला उपाय और कनेर के फूल वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मां मालिनी का नाम जरूर लिखिएगा। यह मां मालिनी का जो नाम है ना, मैया पार्वती जी का ही एक नाम है। तो ध्यान से सुनना, समझना। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जिसे करने के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, किसी कार्य को कराने के लिए नहीं हो रही है, आपके हृदय में आ गया महादेव मेरी कामना स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपने किया। पूज्य गुरुजी ने कहा था ये जो गुलाब का फूल होता है ना, पूरा फूल भी ना मिले, मात्र इसकी एक पत्ती आपको लेनी है, मात्र एक पत्ती गुलाब के फूल की एक लेना है आपको। बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना और धोकर के काम में ले लेना। और इसी के साथ में मात्र एक चावल का दाना अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, खंडित ना हो, यह चीज का ध्यान रखना, टूटा हुआ नहीं, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर पहुंच जाना सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय पर। हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना, अपना नाम गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही आप एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर सबसे पहले आपने जो एक गुलाब की पत्ती ली है, उस गुलाब की पत्ती को रखना और उसी के ऊपर एक चावल का दाना जो लिया है, उस एक चावल के दाने को इसी के ऊपर रख देना। अपने दाहिने हाथ के ऊपर इस बेलपत्र को इस तरीके से रखना है आप लोगों ने, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और उसके पश्चात आपकी जो भी कामना है उस कामना को कहकर के 3 नामों का आपको यहां पर स्मरण करना है। सबसे पहले मां मालिनी का नाम का स्मरण करना है, मां मालिनी। दूसरे नंबर पर आपको मां गोरा का स्मरण करना है और तीसरे नंबर पर मां आदि शक्ति का स्मरण करना है। इन तीनों माताओं का स्मरण करने के पश्चात इसे लेकर के महादेव की शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो भी भक्त इसे समर्पित करके आ जाता है, उल्टा महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उस भक्त की पूरी ना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसका पूरा ना हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कनेर के फूल का उपाय बताया था, यह होता है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगली सोमवार की अष्टमी से पहले आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। यह खुद पूज्य गुरुजी का वचन दिया गया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इस तरीके से मात्र एक कनेर का फूल चाहिए। ये जो पीला कनेर का फूल होता है ना, ये वाला, इस एक कनेर के फूल के साथ में एक लोटा शुद्ध जल जरूर ले लीजिएगा। महादेव की शिवलिंग के पास में जाना, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित करके जो आपने एक कनेर का फूल लिया है, उस कनेर के फूल को अपनी कामना कह करके पहले महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। फिर यहां से उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श करा देना है और स्पर्श करा देने के पश्चात इसे उठा करके फिर से वापस जलाधारी जो होती है, जलाधारी का पीछे का हिस्सा, इस पीछे के हिस्से पर आपको ऐसे करके समर्पित करना है कि उसका खिला हुआ जो भाग रहे, देखो ध्यान से, खिला हुआ भाग महादेव की शिवलिंग की तरफ में रहे। कोई जरूरी नहीं है पीछे जलाधारी पर, कहीं पर भी अगर आप यहां समर्पित करते हो तो खिला भला भाग महादेव की शिवलिंग की तरफ में रहे। अपनी कामना कहकर के जो भी भक्त इस वाले उपाय को करके आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उस भक्त की पूरी ना हो। अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले उसकी वो कामना सिद्ध हो ही जाती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।